हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ स्पोकन इंग्लिश डे 2 ऑफ 30। आज का हमारा दूसरा लेसन है और आज हमें सीखना है यूज ऑफ वन ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरी। इसका नाम है SHOULD, शुड। तो शुड का हम यूज करते हैं एडवाइस देने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, एंड समटाइम्स वी यूज इट फॉर द परमिशन एज वेल। सो these are the forms of should which I wrote over here. So clearly visible. Let's see. Should जिसका मतलब होता है करना चाहिए, मतलब जब हम एडवाइस देते हैं तो यूज करते हैं should, है ना। तुम्हें मेरे वीडियो जरूर देखने चाहिए। यू शुड वॉच माई वीडियोज डेली इन दिस सेंस, ओके। एंड देन शुड बी मतलब होना चाहिए। ये हम यूज करते हैं स्पेसिफिकली पर्सन, लोगों के लिए, स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए, मतलब किसे क्या होना चाहिए। तुम्हें एक अच्छा इंसान होना चाहिए। यू शुड बी अ गुड पर्सन। इन दिस सेंस वी यूज दिस शुड बी। देन वी यूज शुड हैव। ये शुड हैव जो है, इट इज द पास्ट टेंस ऑफ दिस शुड। करना चाहिए था, है ना। तुम्हें मेरी वीडियोस रोज देखनी चाहिए थी। यू शुड हैव वॉच्ड माय वीडियोस डेली। सो दिस इज हाउ। एंड देन द पास्ट ऑफ दिस शुड बी इज शुड हैव बीन, होना चाहिए था। तुम्हें एक अच्छा इंसान होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन अ गुड पर्सन। सो दिस इज हाउ वी यूज दिस शुड। सो वन बाय वन लेट्स गो टुवर्ड्स द सेंटेंसेस। ये बेसिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वन मोर बेसिक विच वी हैव सीन in the yesterday's video, that is to identify the subject, verb and object। ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था, फिर भी एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हमें तीन चीजें आइडेंटिफाई करते आनी चाहिए: verb, then subject and then object। ये तीन चीजें हमें आ जानी चाहिए। verb को कैसे आइडेंटिफाई करना है? the word which shows action in the sentence, action word, that is the verb। then subject के लिए हमें क्वेश्चन करना है who से, मतलब कौन, who does the work। and then object, object मतलब what, क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो दिस थ्री थिंग्स वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस है, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए। लाइक यस्टरडे आई एक्सप्लेन्ड यू इन अ सेम वे हियर आई रोट वन ऑफ द रूल्स दैट हाउ दिस शुड बी यूज्ड। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले हमें निकालना है वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, है ना। करना चाहिए, करना, दैट इज द एक्शन वर्ड। वर्ब मिल गया हमें, है ना। किसे क्या कॉल करना चाहिए, है ना, तुम्हें, तुम्हें, दिस इज द सब्जेक्ट, है ना। क्या करना चाहिए? कॉल करना चाहिए, दिस इज द ऑब्जेक्ट। और मुझे किसे कॉल करना चाहिए? मुझे, दिस इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सी। अकॉर्डिंग टू रूल वी वांट फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, तुम्हें, तुम्हें मतलब सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, दैट इज यू, है ना। तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना है शुड, यू शुड। देन कॉल करना। अब इस सेंटेंस को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यू शुड डू टू कॉल टू मी, और यू शुड डायरेक्टली कॉल मी। यू शुड कॉल मी, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी यूज दिस शुड टू गिव एन एडवाइस। देन तुम्हें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, एन एडवाइस विच पेरेंट्स गिव टू ईच वन ऑफ अस। सो दैट इज हाउ। किसे उठ जाना चाहिए? तुम्हें उठ जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। जल्दी उठ जाना चाहिए इज द वर्ब। सुबह जल्दी, दैट इज अर्ली इन द मॉर्निंग। ये फ्रेज सभी को पता है। देन लेट्स गो अकॉर्डिंग टू दी रूल। हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स यू। अब आप लोगों को ये, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने यू का ही ज्यादा यूज किया है। देखिए यहाँ पे तुम्हें, तुम्हें, यहाँ पे भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, बिकॉज यूजुअली वी यूज दिस शुड व्हेन वी गिव एडवाइस डायरेक्टली टू समवन। जब हम किसी से डायरेक्टली बात करते हैं तभी इस यू का, शुड के साथ यू का यूज ज्यादा करते हैं हम, एंड दैट्स व्हाई आई यूज्ड हियर तुम्हें मेनी ऑफ द टाइम। सो लेट्स सी। यू, देन शुड, शुड। उठ जाने के लिए वर्ड है वेकअप। यू शुड वेकअप, सुबह जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग। यू शुड वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। देन उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। उसे, उसे मतलब थर्ड पर्सन प्रोनाउन विच इज शी और ही, एनीथिंग। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सो डेफिनेटली किसे नहीं आना चाहिए? उसे। दिस इज द सब्जेक्ट, दैट मीन्स ही और शी। देन शुड, ही शुड। अब यहाँ पे आ गया है निगेटिव वर्ड। देखिए जैसे कल मैंने एक्सप्लेन किया था, पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो अभी ये सेंटेंस है हमारा निगेटिव, तो इस शुड के साथ ही हमें यहाँ यूज करना है, ऐड करना है नॉट, शुड के बाद में।
उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। ही शुड नॉट, आना मतलब वर्ब, आने के लिए क्या वर्ड है सभी को पता है, सिंपल वर्ड दैट इज कम। ही शुड नॉट कम, यहाँ यहाँ मतलब हियर, ही शुड नॉट कम हियर, या इस शुडेंट का कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है शुडेंट, ही शुडेंट कम हियर। नेक्स्ट, तुम्हें उसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए, दिस इज द वर्ब। देन लेट्स गो, सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, तुम्हें मीन्स यू, देन शुड, यू शुड, अभी फिर से आ गया यहाँ पे नहीं, सो यूज करना है नॉट, यू शुड नॉट वेट, इंतजार करने के लिए है वेट, यू शुड नॉट वेट, उसके लिए मतलब फॉर हर या फिर फॉर हिम, बोथ आर करेक्ट, कुछ भी अज्यूम कर लीजिए जो कि यहाँ पे जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। देन उसे बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा। देन किसे छोड़ देनी चाहिए, उसे छोड़ देना, दैट इज द वर्ब, क्या छोड़ देनी चाहिए, बुरी आदतें, ऑब्जेक्ट। देन लेट्स सॉल्व द सेंटेंस, उसे मतलब ही और शी, देन वी नीड शुड, शी शुड, छोड़ देना, छोड़ देने के लिए वर्ड है गिव अप, शी शुड गिव अप बुरी आदतें, दैट मीन्स बैड हैबिट्स। सो दिस इज हाउ वी यूज दिस शुड टू गिव एन एडवाइस। अब देखिए यहाँ पे शुड का पास्ट टेंस ही है, करना चाहिए था, जैसे कि अगर यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूं तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए, हाँ यहाँ पे ऐड कर दिया था, अभी ये हो गया पास्ट टेंस, और उसी के लिए हमें ये सीखना है शुड हैव। अब जैसे यहाँ पे देखिए शुड के साथ हमेशा यूज करते हैं हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, शुड हैव के साथ हमें हमेशा यूज करना है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए, हमने ऐड कर दिया है हाँ, सो सेंटेंस इस रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस हमारा क्या होगा, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए हाँ, यू शुड हैव। अब देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे यहाँ था कॉल, कॉल का होगा अभी गेस कर लिया होगा आप लोगों ने, कॉल्ड, यू शुड हैव कॉल्ड मी, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था, यहाँ पे देखो शुड हैव का मतलब होता है था। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, यहाँ पे ऐड करेंगे हम था, तुम्हें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए था, क्या होगा सेंटेंस रूल के अकॉर्डिंग, अभी आप लोग वर्बली भी ट्रांसलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, तो सेंटेंस विल बी यू शुड हैव वेक, वेक का थर्ड फॉर्म है woken, you should have woken up early in the morning. Yesterday in the video, in the description of the video, I have given you the link of the 1000 verbs. I hope you have downloaded, अगर नहीं किए हैं तो आज भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। थर्ड सेंटेंस है उसे यहाँ नहीं आना चाहिए, इसको करेंगे हम फर्स्ट, दैट इज था, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, तो क्या होगा सेंटेंस, शुड नॉट के बीच में हमें ऐड करना है हैव, बस क्या होगा सेंटेंस फिर की शुड नॉट हैव कम का थर्ड फॉर्म कम, केम एंड कम, ही शुड नॉट हैव कम हियर। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हें उसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, ऐड करेंगे हम था, तुम्हें उसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए था, क्या होगा सेंटेंस, you might have translated the sentence should be you should not have wait का third form of course waited for her, then उसे बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए थी, अगेन पास्ट टेंस क्या होगा, she should have give up, give का है थर्ड फॉर्म given up, should have given up the bad habits. So this is how we use this should and should have. I hope आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। जैसे मैं आपको कल कहा था कि एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस विथ 50 वर्ब्स, 50 सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करनी है, रिटन एंड वर्बल, बोल के भी देखना है, ऑफ कोर्स स्पीकिंग इज द की, बोलना है और साथ में लिखकर भी देखना है, एंड दिस इज हाउ ओनली यू आर गोइंग टू डेवलप, वी आर गोइंग टू डेवलप। नेक्स्ट इज शुड बी, होना चाहिए, स्टेट ऑफ बी
मतलब कोई भी इंसान, कोई भी वस्तु, एनीथिंग कैसे होना चाहिए, फॉर दैट पर्पस वी यूज दिस शुड बी। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी का कुछ तो भी होना, किसी व्यक्ति या वस्तु का। चलिए देखते हैं। तो सेंटेंस है उसे उसके घर पर होना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पे शुड के साथ अभी यूज किया है हमने बी। बी मतलब किसी का होना। देन सबसे पहले चाहिए, किसे होना चाहिए, उसे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, घर पर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने शुड बी के बाद में कुछ भी नहीं लिखा है। द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आई केप्ट एम्प्टी। सो यहाँ पे शुड बी के बाद देयर कैन बी अ नाउन, देयर कैन बी एन एडजेक्टिव, देयर कैन बी एन एडवर्ब। यहाँ पे इसके बाद कुछ भी लग सकता है ना। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि उसे उसके घर पे होना चाहिए। उसे मतलब ही और शी। शी शुड। अब होना चाहिए मतलब शुड बी। शी शुड बी उसके घर पर। घर पर मतलब शी शुड बी एट हर होम। देखिए यहाँ पे हमने प्लेस, एट हर होम। प्लेस, प्लेस मतलब एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज किया है ना। तो वैसे ही शुड बी के बाद नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ भी हो सकता है। देखिए तुम्हें तो सोल्जर होना चाहिए, तो क्या होगा, तुम्हें सब्जेक्ट किसे होना चाहिए था, तुम्हें क्या होना चाहिए था, सोल्जर होना चाहिए। हाँ चलिए देखिए क्या होगा फिर। यू शुड बी अ soldier. See, here at the end came now. So that is how there can be, after should be, there can be a noun, adverb and adjective. Anything. नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें डॉक्टर नहीं होना चाहिए। अब फिर से निगेटिव सेंटेंस, शुड बी के बीच में हमें ऐड करना है नॉट टू मेक इट निगेटिव। अगर सेंटेंस में आता है नहीं, देन व्हाट विल बी द सेंटेंस, तुम्हें। यू शुड नॉट नहीं होना चाहिए मतलब यू शुड नॉट बी द डॉक्टर। तुम्हें डॉक्टर नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी द डॉक्टर। सो दिस इज हाउ वी हैव यूज्ड शुड बी। अब इसका ही नेक्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था, शुड हैव बीन। होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। इसी को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, है ना, उसे उसके घर पर होना चाहिए था, देन व्हाट विल बी द सेंटेंस, कैन यू गेस। होना चाहिए था। देखिए शुड हैव बीन। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर का फॉर्म, शुड हैव बीन। चलिए देखते हैं कैसे। उसे उसके घर पर होना चाहिए। हाँ इसको आपने कन्वर्ट कर दिया है, पास्ट में होना चाहिए। हाँ चलिए देखिए कैसे, पॉसिबिलिटी होना चाहिए। हाँ सो द सेंटेंस विल बी ट्रांसलेटेड एज शी should have been at her home। देखिए यहाँ पे यूज किया था बी, यहाँ पे यूज किया है बिन द पास्ट फॉर्म। जैसे सेकंड सेंटेंस, यू शुड बी अ सोल्जर। होना चाहिए था, तो क्या होगा, यू शुड हैव बीन व सोल्जर, है ना। तुम्हें डॉक्टर नहीं होना चाहिए था। व्हाट विल बी द सेंटेंस, यू शुड नॉट हैव बीन द डॉक्टर। So this is how we use this one of the model auxiliaries should, जहाँ पे हमने देखे हैं इसके फॉर्म। should करना चाहिए मतलब कोई भी एक्शन एडवाइस देने के लिए, देन should be मतलब होना चाहिए, should have मतलब करना चाहिए था, पास्ट है, should have been मतलब होना चाहिए था। सो ऐसे देखिए मैंने आपको टारगेट दिया है कल से कि एवरी डे यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ 50 सेंटेंसेस वर्बली एंड देन रिटन एज वेल। आपको ये सेंटेंसेस वर्बली प्रैक्टिस करने हैं। एंड इट्स अ मेंटालिटी ऑफ ईच वन ऑफ अस दैट व्हेनेवर वी टॉक इन फ्रंट ऑफ द पीपल हु don't know English language, at that time our confidence is very very high. We feel confident, and that's why you have to use this with your mother, father, parents, brothers, siblings, with anyone you can use it। जैसे अभी आपको अगर बोलना है माँ तुम्हें मुझे खाना परोसना चाहिए, यू शुड सर्व मी द फूड, ओनली यू कांट एडवाइस योर फादर, है ना।
सो फादर को एडवाइस मत दीजिएगा. सो दैट इज हाउ यू हैव टू यूज दिस should in your daily sentences. So all the best. We'll meet tomorrow. Thank you.